अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका वेब सीरीज की अपार लोकप्रियता के बाद अब हम आपके लिए लाए हैं श्री अच्युतानंद दास महाराज द्वारा लिखित पद्मकल्प ग्रंथ। तो जैसा कि हम आपको पिछले एपिसोड में ये बता चुके हैं कि मलिका से लेकर इसके तमाम सहायक ग्रंथों में भगवान के प्रकट होने को लेकर के कई विवरण प्राप्त हो रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि भगवान के साथ साथ पंच सखा भी प्रकट होंगे और युग परिवर्तन के इस कार्य में भगवान की सहायता करेंगे। भगवान के प्रकट होने को लेकर अलग अलग लेखकों ने अलग अलग स्थान, गांव का नाम, माता पिता का नाम भी अलग अलग प्रकार से दिया है। तो हम पद्मकल्प ग्रंथ को भी आपके सामने ज्यों का त्यों रख रहे हैं जैसे कि हमें ये प्राप्त हुआ है। तो आज के एपिसोड में देखिए कुछ ऐसी ही जानकारियां। पद्मकल्प में लिखा है कि कल की भगवान विरजा क्षेत्र में शाश्वत मिश्र के घर पर अवतरित होंगे। जब भगवान का जन्म होगा तो वे जन्म के तुरंत बाद घर का त्याग कर देंगे और तपस्या करने के लिए बाहर चले जाएंगे और सिद्धगिरी नाम पर सिद्धक सदन में निवास करेंगे। ये स्थान खंडगिरी के पास स्थित है। यहाँ पर भगवान की भेंट अनंत वसुदेव विप्रलिंग से होगी। अनंत वसुदेव के सामने ही भगवान कल की केदार के मध्य बिंदु सागर में प्रवेश कर स्नान करेंगे। इसके बाद वे प्रताप रुद्र ललाट केसरी पर विजय प्राप्त करेंगे और उसके बाद दो प्रतिमाओं को सामने रखकर घोर योग करेंगे। भगवान की योग शक्ति और तप के बल से एक आवाज उठेगी जिसे सुनकर वहां 8 देवियां प्रकट हो जाएंगी। भगवान देवी बिम्बलाई की ओर देखकर कहेंगे कि तुम अपने मार्ग पर जाते हुए संभवतः भगवान उन्हें किसी निश्चित स्थान पर जाकर सोहम मंत्र की गणना करने के लिए कह रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि हमारी सांसों के लेने और छोड़ते समय 2 स्वर निकलते हैं। सांस लेते समय सो की ध्वनि होती है और सांस छोड़ते समय हम की ध्वनि निकलती है। कहा जाता है कि जो सोहम मंत्र है उसका जो अजपा जब 19,000 बार कर लेता है तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और व्यक्ति की सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो भगवान इसी कारण से देवियों से इसी सोहम मंत्र का जाप करने को कहते हैं, क्योंकि युग परिवर्तन के लिए देवियों को अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद इसी के एक अध्याय में लिखा गया है कि कल्कि का अवतार विश्व रूप को प्रकट करेगा एवं भगवान का यही रूप नास्तिक भक्तों में आस्था का संचार करेगा। ये बातें माता भवानी अपने शिष्यों से कह रही हैं। माता भक्तों से ये भी कहती हैं कि विनाश के काल में ये योग विद्या नष्ट हो सकती है, अतः इसे अपने हृदय के मध्य में सुरक्षित रखो और इसका विवरण किसी को मत दो। इसी अध्याय में भगवान के पंचसखा बेनी भाई के अवतार की भी बात कही गई है। वे नंद देव के रूप में जन्म लेंगे। भगवान के ये पंचसखा भी खंडगिरी पर्वत में 1000 वर्ष तक तपस्या करेंगे। एक और भक्त गौथप का जन्म नवद्वीप में होगा। अब एक बार पुनः भगवान भविष्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि भीषण की आंधी से लोग तितर बितर हो जाएंगे। सभी योगिनियां एक साथ घर घर घूमेंगी। वे कभी दिखेंगी तो कभी अदृश्य हो जाएंगी। हवा में बहुत विष भरा होगा। इसी विष के कारण कई लोगों की मृत्यु मात्र हवा में सांस लेने के कारण ही हो जाएगी। ऐसी आशंका है कि कोरोना जैसा कोई वायरस हवा में घुल जाए और वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हो जाने लगे, जिसके कारण लाखों लोगों के प्राण चले जाएं। आगे की स्थिति और भी भयावह बताई गई है। कहा गया है द्वापर युग में महाभारत के युद्ध में जितने लोग मारे गए थे वे सभी इस नश्वर संसार में जीवित हो जाएंगे। फिर यही लोग संसार के स्त्री रूप को नष्ट कर देंगे और भूमि बंजर हो जाएगी। संसार के स्त्री रूप को नष्ट करने का आशय तो यही निकलता है। यह भी लिखा गया है कि जो कोई कच्चा मांस खाएगा यानी हरा मांस खाएगा तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि आगामी समय में मांसाहारी लोगों के जीवन पर कोई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसी ग्रंथ में तिब्बत के 4 क्षेत्रों का भी वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है: लेयांग, लिलांग, योयांग और वोवांग। इन चारों स्थानों को प्रकाशित क्षेत्र बताया गया है। इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से कई भक्त ब्रह्म समाधि लगाए बैठे हैं और योगेश्वरी ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। ये सभी भक्त भगवान विष्णु की सारी लीलाओं को जानते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं तो लीला के भक्त उन्हें सदैव अपने साथ लेकर चलते हैं जब तक कि वह मदीना नहीं छोड़ पाते। अब आप देखिए, जिस मदीना क्षेत्र का वर्णन मुस्लिम समुदाय के पवित्र तीर्थ के लिए किया जाता है वह स्थान भी श्री विष्णु से जुड़ा हुआ है। ये सभी भक्त जो ब्रह्म समाधि में बैठे हैं और योगेश्वरी ध्यान कर रहे हैं, वे सभी के सभी भक्त
तीनों युगों अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर में भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल और गोपियों के स्वरूप में उपस्थित रहे हैं। इन्हीं सखा सखी और गोप गोपी का जन्म नवद्वीप नामक स्थान पर कलयुग में भी हुआ है। नवद्वीप वैष्णव भक्ति की भूमि कही जाती है। कहा जा रहा है कि कल्कि अवतार के समय भी ये सारे भक्त गोदावरी तीर्थ में भगवान के साथ रास लीला करेंगे। इस लीला के बाद भगवान अपने इन्हीं भक्तों में से 40 भक्तों का चयन करेंगे और उनकी टीम के साथ दुष्टों का संहार करेंगे। आगे कहा गया है कि जिस स्थान पर ब्रह्म स्तंभ का निर्माण किया गया है उसी दिशा में गुप्त महाभारत का युद्ध लड़ा जाएगा, किंतु ये महाभारत गुप्त रूप से लड़ा जाएगा जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। फिर कहा गया है कि 2024 में ओडिशा में बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा और इसी अकाल के साथ साथ सारे धार्मिक कार्य रोक दिए जाएंगे और भक्ति मार्ग में भी वैदिक कार्य होने बंद हो जाएंगे। इसी स्थान के दक्षिण दिशा में भगवान ने एक ऐसा स्थान बताया है जहां बहुत भारी मात्रा में सोने और हीरे की खानें मिलने की बात कही गई है। स्थान का नाम होगा मणिभद्र सागर। वो स्थान का पता बताते हुए कहते हैं कि अखंडलेश्वर से दक्षिणी भाग में एक कुआं है जिसे एक पत्थर से ढका गया है। इसी कुएं में रत्न का भंडार छिपा है। ये रत्न भंडार भगवान की तिजोरी है जिसमें 60 लाख बहुमूल्य रत्न छिपे हुए हैं। पास में ही बैतरणी नदी पर शोलपुर गांव के सोमसुलही राजा ने भी इसमें अपना धन छिपा कर रखा है। भगवान एक और संकेत देते हुए कह रहे हैं कि जाजपुर में सूर्य कुल में जन्मा एक व्यक्ति विश्व में ऐसे प्रसिद्ध होगा जिसकी कीर्ति सारे संसार में देखते ही देखते फैल जाएगी। यही व्यक्ति बैतरणी नदी को बांधेगा एवं रत्न खजाने को तालाब में छिपा देगा। इसी तालाब में 5 हाथ लंबी शिलाएं बांधी जाएंगी और उसके पास एक शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इस शिवलिंग के दाहिनी और चतुर्भुजी नारायणी सेना की स्थापना होगी और इसका विवरण देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। किंतु बात जब देवनागरी लिपि की आती है तो वहां उपस्थित कई शिष्य पूछते हैं कि यहां तो किसी भी भक्त को देवनागरी लिपि आती नहीं, तो फिर इसे पढ़ेगा कौन? ये बात सुनकर श्री गुरु कहते हैं कि अक्षर तो संसार भर में प्रसिद्ध हैं और उड़िया सहित 8 अक्षरों की देवनागरी का उच्चारण देवताओं द्वारा किया जाता है। फिर यहाँ दुर्योधन का विवरण आता है। लिखा गया है कि किसी समय दुर्योधन ने भगवान के लिए कलश में बहुत सारे रत्न बिखेर दिए हैं, क्योंकि दुर्योधन अंग योग संधि में पारंगत होना चाहता है। वह तप इसलिए करना चाहता है क्योंकि इस तप सिद्धि के बाद उसे बहुत सारा धन प्राप्त होगा। फिर कहा गया है कि वे 13 लोग ही होंगे जो कलयुग की महाभारत का आरंभ करेंगे। इसी दौरान विश्वामित्र और अगस्त ऋषि के भी प्रकट होने की बात बताई गई है। विश्वामित्र ही कल्कि भगवान को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाएंगे। फिर नारद जी आकर भगवान कल्कि की चेतना जागृत करेंगे। गर्ग ऋषि काशी से आएंगे। फिर पद्मकल्प ग्रंथ में ये पूछा गया है कि 5000 वर्ष कब पूरे होंगे, क्योंकि इसी के पूरा होने के बाद सत्य सामने आएगा। मधुमास के तीसरे दिन लाखों लोग ही नहीं बल्कि असंख्य पापियों का नाश होगा। भगवान जिसे भी जीवित रखना चाहेंगे उनके हाथ में एक रक्षा वस्त्र बांध देंगे। फिर लिखा गया है कि भगवान अपनी अष्टगुणी शक्तियों से दुष्टों को दंड देंगे और राजाओं को राजगद्दी पर बिठाया जाएगा। गरीब लोगों के जीवन में सुख आएगा। भगवान को लेकर कहा गया है कि वह संबल ग्राम में ही रहेंगे और भक्तों को आदेश देंगे। 10 दिक्पाल भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे। 14 भुवनों का अधिकार, राज्य की संपत्ति उन्हीं कल्कि भगवान की होगी। 10,000 लोग स्वर्ग जाएंगे और जो लोग कल्कि लीला का आनंद लेंगे वे शाश्वत दिल का हिस्सा होंगे। जब प्रभु के प्रकट होने का समय निकट होगा तभी पद्मकल्प पुस्तक सभी के सामने आएगी। महाराज इंद्रद्युम्न का जन्म काशी में होगा। वही भगवान के लिए संगीत बजाएंगे। पश्चिम की दीवार पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना की जाएगी। लिखा गया है कि जो जगन्नाथ भगवान का ध्यान करेगा, संध्या काल में दीपक जलाएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा, और ऐसा करते हुए जब उसे 7 दिन बीत जाएंगे तो उसे कल्कि भगवान के स्वतः ही दर्शन हो जाएंगे। जो संसार में 7 दिन के लिए अंधकार छाने की बात कही गई है, मलिका ग्रंथ में कई बार और पद्मकल्प में भी कही गई है, उसके पीछे कारण ये बताया गया है कि जब राहु चंद्रमा द्वारा भस्म कर दिया जाएगा तब पाप के कारण संसार में 7 दिन के लिए अंधकार छा जाएगा। इसी अंधकार से मुक्ति दिलाने के लिए कल्कि भगवान को सामने आना होगा। फिर लिखा है कि कल्कि के जन्म के समय पश्चिम में फिर से युद्ध छिड़ेगा। बहुत सी निशानियां नष्ट हो जाएंगी। कितने पैगंबर आएंगे और नष्ट हो जाएंगे। कटक शहर नष्ट हो जाएगा।
युवा ब्रिटिश राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। इसी के साथ पद्मकल्प वेब सीरीज का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। अभी भविष्य के गर्भ में ऐसा बहुत कुछ छिपा है जो सामने आना शेष है। तो देखते रहें अखंड मंथन, क्योंकि समय से पहले समय की जानकारी मिलती है मात्र यहीं पर। धन्यवाद, नमस्कार।